अब हम लोग इस इक्वेशन, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो किसी भी इस तरह के इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व करना मतलब क्या, हम लोग अब काइनेमेटिक्स वाले पोर्शन में आ जाते हैं। काइनेमेटिक्स वाले पोर्शन में आते हैं, इसका मतलब मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं कि फोर्स कहां से आ रहा है, मेरा मास क्या है, फोर्स किस चीज से प्रोड्यूस हो रहा है, वो टेंशन से हो रहा है या नॉर्मल रिएक्शन से या फ्रिक्शन से। उन सब बातों को मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं। मैं नेक्स्ट पार्ट में उस पर भी आऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ इस पे कंसंट्रेट कर रहा हूं कि मैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये मेरा क्या है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स होता है इट इज द स्टडी ऑफ द पाथ ऑफ द मोशन या स्टडी ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द मोशन। एंड इन काइनेमेटिक्स वी डोंट वरी अबाउट द फोर्स, कि फोर्स कहां से आ रहा है। काइनेमेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं कि हमारा पोजीशन क्या है, हमारा वेलोसिटी क्या है, हमारा एक्सेलरेशन क्या है। तो ये सब वेरिएबल होते हैं काइनेमेटिक्स में। और साथ में एक और वेरिएबल मैं भूल गया, वो क्या है? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल, टाइम। क्योंकि अब जब भी पोजीशन की बात करते हैं तो बोलते हैं पोजीशन एट टाइम टी, वेलोसिटी एट टाइम टी, एक्सेलरेशन एट टाइम टी। तो बिना टाइम के कुछ नहीं होता है, और ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम क्या है? समय। समय बड़ा बलवान होता है, वक्त बादशाह होता है। बी.आर. चोपड़ा एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, उन्होंने वक्त के इंपॉर्टेंस पे एक पूरी मूवी बना डाली, और उसमें गाना भी था, वक्त के दिन और रात, वक्त बड़ा बलवान, कुछ था ऐसा गाना। बी.आर. चोपड़ा का एक सीरियल था महाभारत, उसका स्टार्टिंग जो सूत्रधार होता था वो कैसे बोलता था? मैं समय हूं। और वो सूत्रधार ही है जो मैं समय हूं, वही सारा कहानी सुनाता था। तो टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ये जो फिजिक्स का टाइम है, ये बी.आर. चोपड़ा के महाभारत के टाइम की तरह आर्टिस्टिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे काइनेमेटिक्स में क्या होता है? काइनेमेटिक्स में आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, एक्स, वी, ए, टी, और इन चारों के बीच में आप कोई भी पेयर ऑफ वेरिएबल्स निकाल लें, उसका रिलेशन फाइंड करते रहें। सारा काइनेमेटिक्स की खेल कहानी जो है बस यही है, 4 वेरिएबल के बीच में क्या क्या पेयर बनता जा रहा है। अब ये 4 वेरिएबल हैं, तो इसमें से मैं कितने पेयर्स बना सकता हूं? सोचो कितना बना सकता हूं? 4c2। आप कहोगे कि एसएचएम में अचानक से ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहां से आ गया? सिंपल है ना, आपके पास 4 वेरिएबल है, मैं पूछ रहा हूं कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वेरिएबल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 वेरिएबल्स। 4c2 कितना होगा? 4c2 होता है 4 × 3 12, 12/2 6। तो मैंने ये दिखाया कि आपके पास काइनेमेटिक्स में 4 वेरिएबल हैं, उन 4 से आप 6 इक्वेशन बना सकते हैं। 6 इक्वेशन क्या क्या होता है? पहला होगा xt, फिर होगा vt, फिर होगा at, फिर होगा vx, उसके बाद होगा ax, और लास्ट में होगा av। और काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि आपके पास ये 6 रिलेशन में से कोई एक रिलेशन दिया रहेगा, और आपको बोला जाए कि बाकी 5 जो रिलेशन है वो फाइंड करो, और आप फाइंड कर सकते हैं। आप इस 6 रिलेशन में से कोई सा भी एक रिलेशन मुझे उठा कर दे दें, vt का दे दें, xt का दे दें, कोई भी दे दें, और आप मुझसे बोले कि बताओ बाकी का 5 रिलेशन क्या होगा, मैं खटाखट फाइंड कर लूंगा। कैसे फाइंड करूंगा? सिंपल कैलकुलस से। जैसे कि अगर मुझे x है, v है और a है, अगर मुझे x से v में जाना है तो मैं क्या करूंगा? d/dt कर दूंगा, डेरिवेटिव करूंगा। अगर मुझे v से a में जाना है तो मैं क्या करूंगा? d/dt कर दूंगा, इसका डेरिवेटिव ले लूंगा। अगर मुझे एक्सेलरेशन से वापस v में जाना है तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रल कर दूंगा। तो इसका मैंने इंटीग्रल कर दिया a का, तो मैं v में पहुंच गया। और अगर मुझे v से x में वापस जाना है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं v का इंटीग्रल ले लूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी वेरिएबल x, v और a में कहीं से कहीं आप या तो उसका डेरिवेटिव निकाल के या इंटीग्रल निकाल के चले जा सकते हैं। काइनेमेटिक्स में सारा खेल इसी बात का है कि आपको एक कोई रिलेशन दिया रहेगा, और आपसे पूछा जाए कि बताओ x और t में क्या रिलेशन है, v और t में क्या रिलेशन है। एग्जैक्टली सेम थिंग अभी एसएचएम के काइनेमेटिक्स में भी हो रहा है। हमें एक्सेलरेशन और x के बीच में एक रिलेशन दे रखा है, और हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, व्हाट इज v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब मैं इसको फाइंड करता हूं। एक्सेलरेशन को हम लोग जानते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt होता है। तो मैंने लिख दिया dv/dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो देखेंगे कि एक लोचा हो गया है। क्या हो गया कि इसमें एक वेरिएबल v है, एक t है और एक x है। 3 वेरिएबल आ गया, v, t, x। यानी रिलेशन का क्या है? ये तो ट्रायंगल ऑफ रिलेशन हो गया, लव ट्रायंगल बन गया। अब जहां भी लव ट्रायंगल बने समझो कि बहुत मुश्किल होने वाला है। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसका एक बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्निक है। अब इस लव ट्रायंगल को तोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं चेन रूल लगाऊंगा।
चेन रूल यूज करके इस ट्राइंगल के एक पार्टनर को मैं निकाल दूंगा। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt होता है, इसको आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dx इंटू dx बाई dt, ये चेन रूल हो गया, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। dx बाई dt को आप क्या लिख सकते हैं, v, तो इसको मैंने लिख दिया v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये देखिए एक्सेलरेशन को इस फॉर्म में लिखना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx, ये बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्निक है और इस टेक्निक का यूज आपको हमेशा करना चाहिए जब भी आपके पास एक्सेलरेशन और x में रिलेशन दे रखा हो। सिर्फ ये SHM बात नहीं है, कोई भी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो, अगर आपको एक्सेलरेशन और x में रिलेशन दे रखा हो तो आप देखेंगे कि 99% चांस है कि आपको ये वाला जो रिलेशन है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx यूज करना पड़ेगा। और ये क्यों यूज करना पड़ा, क्योंकि अगर आप ये यूज नहीं करते तो आप क्या थे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt था, तो इसमें v का भी टर्म है, t का भी टर्म है, x का भी टर्म है, तो अब तो मैं ना इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ ना डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तीन वेरिएबल हैं। तो तीन में से किसी एक वेरिएबल को इस ट्राइंगल में से हटाना पड़ेगा। मैंने t को हटाया, t को हटाने के लिए मैंने क्या किया, dv बाई dx इंटू dx बाई dt लिखा, तो मेरा यहाँ पे आ गया। अब ये क्या है, ये है सिंपल रिलेशन बिटवीन v एंड x, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ इंटीग्रेशन से। तो इसको मैं लिख देता हूँ v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, इधर भी इंटीग्रल इधर भी इंटीग्रल। अब जब मैंने इसको दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो एक और प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे तो या तो आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए या आप डेफिनेट इंटीग्रल यूज करें तो लोअर एंड अपर लिमिट दें। तो लोअर एंड अपर लिमिट में क्या दे सकता हूं कि मैंने अभी पिछले पार्ट में एक्सप्लेन किया था कि जब मेरा एम्पलीट्यूड पे मोशन होता है किसी भी एक्सट्रीम एंड पे तो उसकी वेलोसिटी, उसका स्पीड 0 होता है। तो मैं क्या करता हूं, x को मैं a लिख देता हूं, तो उस जब x जब मेरा a के बराबर है, एम्पलीट्यूड के बराबर है, उस पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। और अब मुझे फाइंड करना है किसी एक आर्बिट्ररी x पर v के वेलोसिटी, तो ये हो गया। अब आप इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दें, v dv को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 और इधर वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से यहां ना बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये होगा v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूं, हाँ मैं इसमें एक हल्का सा पॉइंट है वो मिस कर रहा हूं कि आपने सिर्फ प्लस वाला ही क्यों लिया, v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी तो हो सकता है। और आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अब स्क्वायर से जब यहाँ आ रहे हैं और v मैं भी क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि v मेरा वेलोसिटी है, तो प्लस और माइनस का तो काफी डिफरेंस होगा। क्योंकि किसी एक पॉइंट पे अगर मेरा वेलोसिटी प्लस में है इसका मतलब ये टुवर्ड्स राइट जा रहा है, और माइनस में है इसका मतलब ये टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। तो ये v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आप चाहते हैं तो आपका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन प्लस माइनस रहेगा तो हर जगह आपको ये प्लस माइनस कैरी करना पड़ेगा। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरा मोशन वैसे हो रहा है कि जिस पॉइंट x की मैं बात कर रहा हूं उस पॉइंट पे मेरा जो वेलोसिटी है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो मैं यहां पर केवल प्लस वाला टर्म ही कंसिडर करता हूं। आप चाहे तो माइनस वाला भी रख सकते हैं, तो हर जगह जहां जहां ओमेगा आएगा आपको प्लस और माइनस ओमेगा दोनों रखना पड़ेगा, तो उससे कंफ्यूजन ही होगा। इसलिए मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं अपने मोशन में कि मेरा जो x उस पॉइंट पर है जहां पे वेलोसिटी मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो उस अजम्पशन को यूज करके मैं वेलोसिटी को ऐसे लिख सकता हूं। और अगर आप स्पीड मुझसे पूछ रहे हैं तब तो प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप प्लस माइनस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, भूल सकते हैं। तो मैंने क्या फाइंड किया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फॉर SHM, फॉर वेलोसिटी और फॉर स्पीड ऑफ मोशन एट पोजिशन x। तो मैंने वेलोसिटी तो फाइंड कर लिया, लेकिन मुझे फाइंड करना था डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t एंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो उसको फाइंड करने के लिए आप वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू दिस थिंग ओमेगा अंडर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करें, अब ये x ये वाले टर्म को इस साइड ले आए
तो आपके पास आ जाएगा dx बाई दिस रूट अंडर दिस थिंग, उसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास x एज अ फंक्शन ऑफ t आ जाएगा। मैं अभी करके दिखाता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट कहां से कहां तक? फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम t। अब टाइम 0 पे आपका क्या था, पोजीशन क्या था, वो आपको अब देना पड़ेगा, क्योंकि आप इंटीग्रेशन की जब भी बात करते हैं तो या तो आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देना पड़ेगा, या आप डेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे तो आपको लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट देना पड़ेगा। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि टाइम t इक्वल टू 0 पे मेरा जो x था वो x0 था, अब फाइनल पे मेरा x है एट टाइम t। अब इसका इंटीग्रल जो है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स x बाई a। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, कैलकुलस की हर बुक में आपको मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, लोअर एंड अपर लिमिट लगा दें, तो देखिए क्या होता है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस साइन इनवर्स x नॉट अपॉन a इज इक्वल टू ओमेगा t। अब इस वाले एंगल को साइन इनवर्स x नॉट अपॉन a, ये क्या है, कोई एक फिक्स्ड एंगल होगा। क्यों फिक्स्ड एंगल होगा? क्योंकि मेरा x नॉट कोई फिक्स्ड क्वांटिटी है, और ये क्वांटिटी क्या दिखा रहा है कि मेरा इनिशियल पोजीशन क्या था एट टाइम t इक्वल टू 0। तो ये x नॉट कोई एक फिक्स्ड नंबर होगा, फिक्स्ड, सपोज 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर कोई फिक्स होगा। a भी आपका एम्पलीट्यूड है, वो भी फिक्स है। तो ये जो एंगल है साइन इनवर्स x नॉट अपॉन a, कोई एक फिक्स एंगल होगा, इसका मैं नाम थीटा दे देता हूं। तो इस थीटा को आप इस साइड ले आइए, तो आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x नॉट अपॉन a। अब इसको आप साइन इनवर्स को हटाने के लिए लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a टाइम्स साइन ओमेगा t प्लस थीटा। तो ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा। दिस इज पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो अब इससे देखिए क्या क्या मैं कर सकता हूं, जिसमें x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा है, वेयर थीटा इज गिवन बाय दिस साइन इनवर्स x नॉट अपॉन a। अब इसको ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा। इससे मैं अब क्या क्या प्रूव कर सकता हूं। जैसे ही ये साइन ओमेगा t प्लस थीटा के टर्म्स में मेरा x आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, पीरियोडिक भी होगा। अब ये तो ऑब्वियस ही बात है कि एसएचएम मोशन पीरियोडिक भी होता है, लेकिन सोचिए पिछले पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए सिर्फ f इज इक्वल टू माइनस के एक्स मुझे चाहिए। अगर आप मुझे f इज इक्वल टू माइनस के एक्स दे देंगे तो मैं फाइनली मैथमेटिकली प्रूव कर दूंगा कि ये मोशन मेरा पीरियोडिक भी है। मैं बार बार इस चीज को समझा रहा था कि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स ही कैरेक्टरिस्टिक होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अगर दुनिया का कोई भी मोशन f इज इक्वल टू माइनस के एक्स से डिस्क्राइब हो रहा है तो वो पीरियोडिक होगा ही होगा। और क्यों हुआ देखिए, क्योंकि इसमें साइन का फंक्शन आ गया। साइन फंक्शन तो पीरियोडिक फंक्शन है, इसका मतलब मेरा x भी पीरियोडिक है। x पीरियोडिक है तो मैं इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा वेलोसिटी भी पीरियोडिक होगा। तो सिंपल हार्मोनिक को मैंने प्रूव कर दिया कि ये पीरियोडिक है। उसी तरह ये ऑसिलेटरी भी है। ऑसिलेटरी क्यों है? क्योंकि ये जो मोशन देखिए माइनस a से लेकर प्लस a के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि साइन का जो मॉडुलस है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, 1 होती है। तो जो मेरा साइन है वो -1 और +1 के बीच में लाई करेगा, तो मेरा जो x है वो -a और +a के बीच में लाई करेगा। तो मैंने प्रूव कर दिया कि जो मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो पीरियोडिक भी है और ऑसिलेटरी भी है। अब आते हैं इस चीज पे, ये जो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x नॉट बाई a है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बला है, ये कहां से आ गया और इसका नाम क्या है। इसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट या इनिशियल फेज। लेकिन फिर भी आप बोलेंगे फेज कांस्टेंट, इनिशियल फेज, ये सब है चीज क्या और इसकी जरूरत ही मुझे क्यों चाहिए। इतना अच्छा सिंपल हार्मोनिक मोशन तो हो रहा था, एक स्प्रिंग था, एक मास था, खट 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 कर केवल घूम रहा था। अब ये सब जबरदस्ती का साइन इनवर्स x नॉट a, ये सब की मुझे क्या जरूरत है। इसकी जरूरत मुझे इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो देखिए आपका रिलेशन है a और x में, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x,
ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है, अनंत सोल्यूशन हो सकता है। और ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं इस इक्वेशन का भी पोस्टमार्टम करूंगा, तो आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये इक्वेशन क्या है और उस इक्वेशन के कारण इस सोल्यूशन में क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं। इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इनफाइनाइट क्यों होंगे? क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें सिर्फ आपको ओमेगा दिया हुआ है। ओमेगा मतलब आपको एक स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है और एक मास दिया हुआ है, और तो कुछ दिया नहीं है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे आपकी पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसलिए सिर्फ इस इक्वेशन a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x का यूज करके अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे बताओ x का कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या होगा, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा, तो आप कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपको a नहीं पता है। कंप्लीट एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए आपको 2 सेट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, और जनरली वो इंफॉर्मेशन क्या होता है, हम लोग लेते हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 पे मेरा पोजीशन क्या है, x नॉट और v नॉट क्या है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये दो इंफॉर्मेशन दे रखा है कि t इक्वल टू 0 पे x नॉट क्या है और v नॉट क्या है, तो आप उस इक्वेशन को कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। x भी फाइंड कर सकते हैं कंप्लीटली, v भी फाइंड कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे t इक्वल टू 0 में ऐसा क्या स्पेशल है, मुझे t इक्वल टू 0 पे नहीं, मुझे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे भी अगर मुझे xt और vt दिया हुआ है तो भी तो मैं कंप्लीट एक्सप्रेशन फाइंड कर सकता हूं। और आपका कहना बिल्कुल सही है। तो या तो आपको t इक्वल टू 0 पे x नॉट और v नॉट दे, या किसी एक आर्बिट्ररी टाइम t पे xt और vt की वैल्यू अगर दी हुई है, तो आप इस इक्वेशन को a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x को कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं।